बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लॉस एंजलिस में लगी आग ताहाल बेकाबू। The number of people killed has risen to 16. The number of people known to have died in the Los Angeles wildfires has risen to 24. Firefighters from Alberta and British Columbia are set to help battle wildfires in California. I was born and raised in Los Angeles. And अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, कैलिफोर्निया अमेरिका के मगरबी साहिल पर वाक़ एक रियासत है। ये मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत है और अपने मुतनव्वो जोग्राफिया, आबोहवा और सकाफत के लिए मशहूर है। कैलिफोर्निया की सरहद शुमाल में ऑरिगन, मशरिक में नेवाडा और एरिजोना और जुनूब में मैक्सिको से मिलती है। इस रियासत के मशहूर शहरों में लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, सैन होजे और सैन फ्रांसिस्को शामिल है। जनूबी कैलिफोर्निया अपनी बहर-ए-रूम की आबोहवा के लिए जाना जाता है और ये खित्ता बाज़ औक़ात तेज, गर्म और खुश्क हवाओं से मुतासिर होता है। इन हवाओं को सांता एना विंड्स यानी शैतानी हवाओं के नाम से भी जाना जाता है। सांता एना की हवाएं खुश्क और गर्म होती हैं, जो आम तौर पर मौसम क़ज़ा और सर्दियों के महीनों में अमेरिका के अजीम सहराए ताज, जिसको ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी कहते हैं, के इलाके से निकलती हैं और जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल, खासतौर पर लॉस एंजलिस के इलाके की तरफ चलती हैं। नेशनल वेदर सर्विस (NWS) और दीगर मोतबर ज़राए के मुताबिक सांता एना हवाएं इस वक्त बनती हैं जब सर्दियों के महीनों के दौरान सहराए ताज पर एक हाई प्रेशर निज़ाम तैयार होता है, जबकि कम दबाव का निज़ाम जनूबी कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के इलाके के करीब साहिल समुंदर पर बनता है। जब हवाएं ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ चलती हैं तो एक अमल से गुजरती हैं जिसे एडियाबैटिक हीटिंग कहते हैं। ये अमल उस वक्त होता है जब हवा सुकड़कर नीचे आते हुए गर्म और तेजतर हो जाती है। जैसे जैसे ये गर्म खुश्क हवाएं नीचे की तरफ जनूबी कैलिफोर्निया की जाने बढ़ती हैं तो उसके नतीजे में दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर में नुमाया इजाफा होता है और टेम्परेचर मामूल से ज्यादा बढ़ जाता है। सांता एना की हवाएं ग्रेट बेसिन के इलाके से लॉस एंजलिस तक तकरीबन 570 मील यानी 918 किलोमीटर का सफर करती हैं। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में लगने वाली हालिया आग मुख्तलिफ अवामिल यानी फैक्टर के इम्तिजाज की वजह से बढ़ गई है। पहला, सांता एना की हवाएं। दूसरा, लॉस एंजलिस का खुश्क मौसम। तीसरा, अक्टूबर से खुश्क मौसम में मामूल से कम बारिश है। जबकि चौथा, खुशसाली के हालात में ला निना का किरदार। बारिश न होने की वजह से जंगलात खुशसाली का शिकार रहे और उनमें आग लग गई थी। ताहम लॉस एंजलिस में आग सांता एना की हवाओं की वजह से तेजी से फैली, जो 100 किलोमीटर फी घंटा यानी 62 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई थी। ये वो तमाम अवामिल यानी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आग को साजगार माहौल मिला और उसका फैलाव बढ़ता रहा। आग ने सबसे ज्यादा लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलेडिस और ईटन को मुतासिर किया और ये मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। कैलिफोर्निया में मौसम की पेशनगोई करने वाले इदारे NWS सांता एना हवाओं से खबरदार कर रहे हैं, जिनमें इस हफ्ते एक बार फिर तेजी आने की उम्मीद है। NWS के हुक्काम ने खबरदार किया है कि बदनाम जमाना खुश्क सांता एना हवाएं इतवार की रात से बुध तक दोबारा चलेंगी, जिनकी रफ्तार 60 मील फी घंटा यानी 96 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएगी। LA काउंटी के तिब्बी अमले ने इतवार तक मरने वालों की तादाद 24 बताई है, जबकि कम से कम मजीद 16 अफराद लापता है। हलाक शुदगान में से 16 अफराद की लाशें ईटन फायर जोन से मिली हैं, जबकि 8 की पैलिसेड के इलाके से मिली हैं। BBC के मुताबिक सबसे बड़ी आग पैलिसेड के 23,000 एकड़ के इलाके में लगी है, जो मुकम्मल जल चुका है और अभी तक सिर्फ 13% आग पर काबू पाया जा सका है। ईटन के आग दूसरी सबसे बड़ी आग है और उसने 14,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को जला दिया है। ये 27% पर मुश्तमिल है। हर्स्ट की आग 799 एकड़ तक फैल चुकी है और तकरीबन इस पर काबू पाया जा चुका है। इतवार को निजी पेशनगोई करने वाले ACCU वेदर ने आग से होने वाले माली नुकसानात के अपने इब्तदाई तखमीने को बढ़ाकर $250 अरब से $275 अरब के दरमियान कर दिया है। ताहम दोस्तों, याद रहे कि आग लगने के सिलसिले में लॉस एंजलिस के ही बास रिहायशी और मुतासरीन एक दूसरी थ्योरी भी पेश करते पाए जा रहे हैं, जो कि कुछ यूं है कि मंगल को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में आग भड़कने के 30 मिनट के बाद फायर फाइटर्स के रेडियो पर आवाज गूंजी कि शोले एक जाने पहचाने पहाड़ से बुलंद हो रहे हैं, जिसके जवाब में एक फायर फाइटर ने कहा कि आग वहीं से शुरू हुई है जहां ये न्यू ईयर के मौके पर लगी थी। वाशिंगटन पोस्ट ने आर्काइव शुदा रेडियो ट्रांसमिशंस, वीडियो
वीडियोस, तस्वीर और सैटेलाइट मनाजिर के जायजे से लॉस एंजल्स में भड़कने वाली आग की मुमकिन वजूहात पेश की हैं। इस जायजे के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाली आग का माकज़ वही मुकाम था जहां न्यू ईयर के मौके पर आग भड़की थी और जिसे फायर फाइटर्स 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद बुझाने में कामयाब रहे थे। लॉस एंजल्स में आग के वाक़े की तहक़ीक़ात करने वाले इदारों का भी यही मानना है। इस हवाले से जब वॉशिंगटन पोस्ट ने लॉस एंजल्स के रहायशियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि फायर डिपार्टमेंट का न्यू ईयर के मौके पर लगने वाली आग की निस्बत मंगल को लगने वाली आग पर रद्द अमल यानी रिएक्शन सुस्त था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोबाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और फायर साइंटिस्ट डॉक्टर माइकल का कहना है कि ऐसा मुमकिन है कि एक पहले लगने वाली आग से कोई चिंगारी दोबारा भड़की हो जिसकी वजह से जंगल में आग लग गई हो। दूसरी जानिब बाद मुतासरीन का ख्याल है कि जंगलात में आग किसी नामालूम शख्स ने जानबूझ के भड़काई है। मुकामी शहरियों और ताजरों ने नुकसानात के अजाले के लिए नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात दायर करने का ऐलान किया है। हुक्काम का कहना है कि आग लगने की दुरुस्त वजूहात जानने में कई हफ्ते और महीने लग सकते हैं। इधर एक शख्स ने दावा किया है कि उसने और उसके खानदान के अफराद ने रात 12:20 पर आग के शोले बुलंद होते देखे थे। हुक्काम से बातचीत में उसने बताया कि ये आग बेवकूफों ने न्यू ईयर के मौके पर लगाई थी। ऐसा हर साल ही होता है। लोग न्यू ईयर नाइट का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों जंगलात का रुख करते हैं और वहां जाकर आतिशबाजी करते हैं। माहिरीन का कहना है कि दस्तयाब मालूमात और शवाहिद की बुनियाद पर फिल वक्त यही कहा जा सकता है कि लॉस एंजल्स में लगने वाली आग की वजह न्यू ईयर के मौके पर लगने वाली आग थी जो बुझाए जाने के बावजूद दबी रही और हवाएं चलने पर चिंगारियों ने देखते ही देखते खुशगाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया और आग तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ भी फैल गई। वाज़ह है कि लॉस एंजल्स में जंगलात में लगने वाली आग के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 24 हो गई है। जनूबी कैलिफोर्निया में 2 मुकामात पर होने वाली इन आतिशबाजियों को पैलिसेड फायर और ईटन फायर का नाम दिया गया है। इनके अलावा भी मुतअद्दिद मुकामात आतिशबाजी की जद में हैं। खुशहाली और तेज हवाओं की वजह से न सिर्फ आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है बल्कि इसमें इजाफा भी हो रहा है। इन दोनों आतिशबाजियों से अब तक 37,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जलकर खाकस्तर हो गया है, जबकि 12,000 रिहायशी मकानात, कारोबारी और दफ्तरी इमारतें भी उसकी लपेट में आ गई हैं। माहिरीन इस आतिशबाजी से होने वाले नुकसानात का तखमीना $250 अरब लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उसे जदीद अमरीकी तारीख की सबसे तबाहकुन आफत करार दिया जा रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर केविन न्यूसम का कहना है कि अमरीकी तारीख की सबसे तबाहकुन कुदरती आफत हो सकती है, जिसके नतीजे में हजारों घर तबाह हो चुके हैं और 1 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। आग के शोलों ने पूरे इलाके को खंडार में तब्दील कर दिया है, अमीरों, मशहूर और आम लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया है और एक तबाहकुन मंजरनामा छोड़ दिया है। हुक्काम का कहना है कि 12,300 इमारतों को नुकसान पहुंचा है या वो मुकम्मल तबाह हो गई हैं। 6 रोज से भड़कती आग के बाइस 40,000 एकड़ रकबे पर मौजूद सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया है। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए हैं और मजीद 1,60,000 को इनखला की वार्निंग जारी कर दी गई है। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम है। $250 अरब से ज्यादा नुकसान का तखमीना लगाया जा चुका है और मुतासरा इलाके के खाली मकानात में लूटमार की वारदातें भी जारी हैं, जिसकी वजह से रात को कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है। कैलिफोर्निया के जंगलात में आग का लगना खैर मामूली वाक़या नहीं, माजी में भी आग लगती रही है, लेकिन इस शिद्दत की आग का मुशाहिदा वहाँ के लोगों ने पहली बार किया है। दूसरी गैर मामूली बात यह हुई कि आग अमूमन गर्मी के महीनों में लगती थी। जनवरी के सर्द मौसम में आग का लगना इंतहाई गैर मामूली माना जा रहा है।